सबको We म्यूट will करा do दीजिए। the universal prayer. I सबको request म्यूट all करा of you to be on mute. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. know he therefore one with every other. 1 minute silence. Come back. So today we have organized a public talk by Brother E.S. Pandey. I would request Sister Shruti to proceed with the validation. Namaste everyone. I welcome our today's speaker, Brother U.S. Pandey, who will deliver a talk General, Ministry of Railways. He is a life member of Theosophical Society, its international speaker and national lecturer of the Indian section. He has worked as Secretary of UP Federation for 13 years. He is presently President of UP and Uttarakhand Theosophical Federation. He is actively involved in propagating Theosophical teachings, has delivered number of talks in India and abroad, and conducted study camps. He addresses students and teachers in educational institutions and also various social groups. He writes articles on theosophical themes in English and Hindi. His book, Theosophic I Am, is compilation of 21 articles written by him in Hindi. Also, he has associated with some charitable activities. He has been a member of Board of Management of Transparency International India. Now I welcome Brother U.S. Pandey to give some light on this topic. Okay, thank you, Shruti. And I welcome all brothers and sisters. And I extend my hearty greetings to all of you this afternoon. So नमस्कार और फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वार्ता में। आज हमारे दो पुराने नॉन रेलवे मित्र ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी अग्रवाल जी ज्वाइन किए हैं और बाकी नॉन थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर भी ज्वाइन किए हैं। बाकी उनका भी स्वागत है क्योंकि पब्लिक टॉक है और इसको मैंने कहा था जनरल लोगों को भी सेपरेट कर दीजिए। तो आज का जो विषय है ब्रदरहुड ऑफ रिलीजन्स, जैसा मुझे कहा गया मैं मिक्स अंग्रेजी और हिंदी में बोलूंगा। आप जानते हैं कि दुनिया में तमाम इस समय रिलीजन है, हिंदुज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, पारसी धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी धर्म है। ये मेन धर्म है, इसके अलावा छोटे मोटे बहुत धर्म। और इनके विश्वास किसी का डिस्टर्ब हो रहा है, काइंडली म्यूट। इनके विश्वास और प्रैक्टिस में कभी कभी बड़ा विरोधाभास होता है इन धर्मों के, और उसमें झगड़े, मनमुटाव और तमाम तरह की बातें होती हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो उसमें युद्ध तक हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, खून खराबा भी हुआ है धर्म के नाम पर। तो धर्म का जो उद्देश्य था एक समरसता लाना, एक सोसाइटी में व्यवस्था लाना, एक भाईचारा लाना, एक शांति का जीवन जीने की कला सिखाना, उसका भी इसका उल्टा परिणाम हुआ है जो जिस रूप में धर्म की प्रैक्टिस की जा रही है।
हालांकि समय समय से जो हमारे महान शिक्षक आए, अवतार आए, पैगंबर आए, संत आए, उन्होंने जो शिक्षा दिया उसके अनुसार मानवता का उत्थान होना चाहिए, मानव को समरसता में आना चाहिए, उसकी व्यवस्थित होना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर उस शिक्षाओं को हम फॉलो करें। लेकिन ये सब हो गया, वो सब हम देखेंगे क्यों हो गया, कैसे हो गया और कैसे उससे हम निकलें, कैसे रियल जो पर्पस है रिलीजन का उसमें कैसे हम जाएं। दलाई ने मैंने कहा है जगह की जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें सभी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सभी अपने को कहते हैं, बट हार्डली उसमें बहुत ही कम, लेस देन 1 बिलियन आर रियली फॉलोइंग देयर रिलीजन। बाकी जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज स्यूडो रिलीजन, दैट इज डिग्रेडेड रिलीजन, विकृत रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट रिलीजन, व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट द एम ऑफ द रिलीजन्स। तो इस तरह के जब विचारक लोग और जो बड़े बड़े विद्वान हैं जब देखते हैं कि हालत खराब है, इनफैक्ट हमारे जो महाचौहान थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, जिनका पहला पत्र आया था, उसमें पहले ही लिखा उन्होंने कि जो जितने धर्म है इसमें दुनिया में 1880 का लेटर है, उसमें इतना विरोधाभास है और उससे दुनिया में इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो ये बड़ा सिद्ध करता है कि रिलीजन का जो पर्पस था वो सर्व नहीं हुआ है मानवता के विकास में। तो क्या करना है वो सब लाया गया शिक्षाओं में और उस पर कुछ पहलुओं को हम देखेंगे। तो इसमें 2 विचारधाराएं आई, जो इंटेलेक्चुअल लोग इसको सोचने लगे, 2 विचारधाराएं आई। एक तो ये कहा गया कि सभी धर्म जो है वो अंधविश्वासी हैं और इसको सबको रिजेक्ट कर दो, प्योर मटेरियलिज्म में जाओ, डिनाई द रिलीजन, डिनाई द गॉड, डिनाई एवरीथिंग, प्योर मटेरियलिज्म जाइए। एक अप्रोच था जो डेकार्टे का था, मटेरियलिस्टिक अप्रोच था, खासतौर से जब मिडिल एज के बाद, अंधकार के बाद जो रेजोनेंस हुआ यूपी में, यूरोप में, उसमें विचार आया और लोगों ने कहा कि फिर इसी जीवन में जो कुछ है हमारे यहाँ चार्वाक ऋषि का है, नास्तिक, डिनाइड कंप्लीटली डिवाइन एग्जिस्टेंस, जो सामने है भौतिक वो चीजें सही है बस। तो इसमें एक विचार ये है कि सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, बट उसमें ये खतरा होता है कि फिर जो खराबी है वो तो जाती है, जो अच्छाई होनी चाहिए वो भी चली जाती है। We lose the evil and also as well good. दूसरा विचार आया कि सभी धर्मों को एक साथ लाया जाए, इंटरफेथ मीटिंग डेवलप किया जाए। आप देखते हैं अभी भी आजकल होते हैं, एक फोरम में मैं भी गया था जिसमें पादरी भी बुलाए गए, मौलवी बुलाया गया, मैं भी बुलाया गया, हिंदू धर्म के महंत भी बुलाए गए, वो लोग अपना विचार किए। तो उसमें कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, हर एक को टॉलरेट करता है। दैट इज अंदर वे कि हम टॉलरेट करें, सबको साथ रहें, जो भी कमियां हैं उस पर आंखें बंद कर लें, जो भी हमें लग रहा है, एंड सबको टॉलरेट करें। हम जो जैसा करते हैं करने दो, अपने भी जैसा कर रहे हैं करते हैं। ये चीज है, नोबल एस्पिरेशन है, क्योंकि लोगों की कमियों को टॉलरेट करना ही एक मानव स्वभाव का अंग होना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस का भी बताता है, एक प्रैक्टिस है। टॉलरेंस इज ए गुड क्वालिटी, बट देन फिर रियल ब्रदरहुड नहीं आती है। ऊपर से तो हम टॉलरेंट हो जाते हैं, हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन मन में अंदर कहीं न कहीं खन्यता रहती है और इसीलिए वो खन्यता बर्दाश्त होती है। अगर हमारा पड़ोसी दूसरे धर्म वाला है तो हम नहीं लाइक करते हैं, या वो हमको नहीं लाइक करता है, या आप देखेंगे दिल्ली में हमारे एक फ्रेंड हैं, वो सिख थे, तो उन्होंने खुद कहा कि 1984 के बाद कि हमको किराए का मकान देने वाले नहीं देते हैं हिंदू लोग। तो ये सब सिचुएशन आती है ऐसे मुसलमानों को, ये सब अंदर भाव रहता है, भले ही ऊपर से हम लोग टॉलरेंस दिखाएं। तो दैट इज नॉट रियल ब्रदरहुड, जो उसका एम था, जो होना था शांत। तो फिर ये सब पहले हम देखें ये हो क्यों जाता है। क्या जितने रिलीजन लाए हमारे अवतार, पैगंबर, महापुरुष, संत, उनका ही उद्देश्य था कि इसी में हम चलते रहें, केवल एक नेगेटिव चीजें टॉलरेट करते रहें जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, जो मानवता की एज होल प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो इसमें पाखंड आता है, छलावा आता है, धोखा आ जाता है, एंड स्यूडो रिलीजन, स्यूडो ब्रदरहुड हो जाता है। ये केवल मूर्खता को टॉलरेट करना होता है, एक अंधविश्वास को टॉलरेट करना होता है। और जैसा कि महात्मा ने एक लेटर में लिखा है कि मानव का, ह्यूमैनिटी का जो इविल है उसमें 1/3 उसके आचार व्यवहार में है, उसके खान पान में, व्यवहार में है, और 2/3 इविल उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस में है, रिलीजियस बिलीफ में। एक लेटर में उन्होंने कहा है कि 2/3 evil of humanity is the religious belief and religious practices, whether we are Hindus or Muslims or Christians or Jews, anybody. और वो रिलीजियस और बिलीफ प्रैक्टिसेस जब तक नहीं हटाए जाएंगी तब तक
मानवता का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। जैसे हिंदूज के बारे में कहा कि हिंदू रेस के डिग्रेडेशन के दो मुख्य रीजन है। एक तो उन्होंने डिवाइन को, परम सत्ता को एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर दिया, मानवीकृत कर दिया, और दूसरा अपने को तमाम जातियों में बांट लिया कि एक जाति दूसरी जाति को जानवर से भी नीचा मानने लगे। और जब तक इससे हिंदू नहीं निकलेंगे तब तक हिंदुओं का पुनरुत्थान नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं निकलेंगे, बट उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, और ये तुरंत नहीं हो जाएगा क्योंकि हजारों साल में हुआ है और हजारों साल लग सकते हैं। बट कोशिश अभी से शुरू करनी पड़ेगी, पहले अपने में, पहले परिवार में, फिर दोस्तों को बताइए, फिर सर्कल बढ़ाइए। बट जब तक सारी अंधविश्वासों की बेदियां, सारे मंदिरों के मूर्तियों की बेदियां नहीं ढहा जाती तब तक पुनरुत्थान नहीं हो सकता। जब मूर्तियों की बेदियां कर रहे हैं तो अंधविश्वासों की बात कर रहे हैं, जब तक नहीं बड़े बड़े स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल किए हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आज हम लोग देखेंगे। तो जो हिपोक्रेसी, पाखंड और अंधविश्वास ये सब जो आ गए हैं उसको कैसे हटाया जाए। सो देयर मेथड, इसमें झगड़ा करके नहीं हटाया जाता, बट देयर मेथड कैसे उसको हटाया जा सकता। और इसलिए थियोसफी जो है ये नॉलेज लाती है हमारे सामने है कि जो शांति, जो उद्देश्य धर्म का, विदाउट नॉलेज हो नहीं सकता, और जब तक नॉलेज नहीं है तब तक हम गलत है। इसलिए सब नॉलेज, ये सब ज्ञान लाया जा रहा है, और इसलिए ज्ञान को ही महत्ता दी गई है, प्राथमिक महत्ता। ज्ञान यज्ञ को ही भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ा यज्ञ माना है, और इसी ज्ञान का आदान प्रदान ही ज्ञान यज्ञ हो जाता है। और इसीलिए स्टडी, मेडिटेशन, सर्विस जो 3 आयाम है थियोसफी के राजयोग के, स्टडी द प्राइमरी और फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप, तीनों एक दूसरे से गुथे हैं, बट स्टार्टिंग स्टेप है स्टडी फॉर द रियल थिंग, नॉट फॉर नॉन रियल थिंग। हमें एक नॉलेज चाहिए, सही नॉलेज चाहिए जो हमारा बेसिस बने मानवता के व्यवहार का, चाहे वो रिलीजियस व्यवहार हो चाहे सोशल व्यवहार। और दिस इज द एम ऑफ थियोसफी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल रिलीजिएशन, देन स्पिरिचुअल रिलीजिएशन आ जाए। और हमें शुरू करना पड़ेगा जो फंडामेंटल पोजीशन है। थियोसफी कहती है कि सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन इज सेम, जो सभी रिलीजन का स्रोत है, ओरिजिनल जो टीचिंग है सबका स्रोत एक है। जैसे आप जानते हैं जो थियोसफिकल स्टडी में जो महात्माओं का संघ है इस पृथ्वी पर, उसमें जो ऋषि मैत्रेय हैं या बोधिसत्व हैं वो वर्ल्ड टीचर हैं, विश्व गुरु हैं, और जितने पैगंबर अवतार संत आते हैं उन्हीं के माध्यम से आते हैं या खुद बन के आते हैं। उनके बारे में कहा गया है विद्वान ने, वही कृष्ण बने, वही क्राइस्ट बने, और उन्होंने अपने एक शिष्यों को, एक को नानक बना के भेजा, एक को पैगंबर बना के भेजा, मोहम्मद बना के भेजा। तो इस तरह की बात की गई, स्रोत एक ही है तो टीचिंग एक ही होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड विश्व गुरु एक ही हैं तो जो शिक्षा दे रहे हैं वो हजारों साल से दे रहे हैं, केवल उनका रूप और फॉर्म और कंटेंट बदल दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड स्पेस एंड सोसाइटी जिसको दी जाती है। और इसीलिए इससे ये हमें एटलीस्ट एक हाइपोथेसिस से बना सकते हैं कि कोर बिलीफ, कोर जो विश्वास है, कोर फिलॉसफी है सभी रिलीजन की होनी चाहिए। और ये बाद में जो बिगड़ाव आ गया है, विकृतियां आ गई, वो कैसे आ गई उसको भी देखना चाहिए, कैसे उसको हटाना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट में जो है कि थियोसफी एक ही सोर्स से आई है, और उसमें जो बाद में जो उसके ऊपर जो फूल चढ़ गए हैं बुराइयों के, अंधविश्वासों के, पाखंड के, वो कैसे चढ़ गए हैं सभी में। इसको फिर एक महाचार्य लेटर में लिखते हैं, अगर सभी धर्मों से पाखंडों को, लेयर्स को हटा दिया जाए तो सभी धर्म एक हो जाते हैं, सभी बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और निर्वाण सभी एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह जो स्टेटमेंट है ये 2 अपोजिंग फैक्टर का है। एक कहता है कि सभी रिलीजन सही हैं क्योंकि सभी एक ही सोर्स से निकले हैं, क्योंकि एक ही सबका स्रोत है, और इसलिए और लेकिन हम अगर ये मान करके सभी धर्मों में जो प्रैक्टिस हो रही है उसको सही मान लें तो हम पागल खाने के लिए योग्य हैं। वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग, केवल हम वी आर फिट फॉर असाइलम। तो क्योंकि सभी रिलीजन प्रैक्टिस में करप्ट हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, सभी रिलीजन विदाउट एक्सेप्शन इंक्लूडिंग आवर रिलीजन, क्योंकि हिंदू धर्म सबसे पुराना है इसलिए सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ, सबसे ज्यादा विकृति इसमें आ गई है। तो हिंदू, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म सब में विकृति आ गई है, और इसलिए हमें दोनों पक्षों को देखना है। पहले अपने धर्म में देखें कि क्या विकृति आ गई है, उसको अपने लेवल पर हटाने की कोशिश करें, सही में जाए। हमें क्या होता है, पहले हम दूसरों को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। पहले अपनी ओर देखें, सबका धर्म है, पहले अपनी तरफ देखें, हमारा विश्वास क्या, हमारी प्रैक्टिस क्या है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और उसको पहले हटावें अपने लेवल पर, पर्सनल प्रैक्टिस हटावें लाइफ में,
फिर उसके प्रभाव जो पड़े परिवार में, फिर समाज में पड़ेगा, वो धीरे धीरे होगा। महात्मा ने कहा कचरा जुगों का है, और कचरा जुगों का कचरा एक ही दिन में साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसको मैडम लॉसी कहते हैं, मकड़ी के जाल लगे हुए हैं आपके मन में, उस मकड़ी के जाल को साफ करना पड़ेगा। तो सफाई जरूरी है, वो पहला स्टेप है, लेकिन पहले अपने लेवल से शुरू करना पड़ेगा। हम किस में विश्वास कर रहे हैं, उसको तर्क बुद्धि से समझें, सही है गलत है। इसी को कृष्णमूर्ति या द फीट ऑफ मास्टर में कहते हैं, आपकी परिपाटी जो कह रही हो, जो भी कह रही हो, आपके शास्त्र जो भी कह रहे हो, आपके पंडित जो भी कह रहे हो, आपको तर्क से लगाइए, तर्क बुद्धि से समझिए वो सही है कि गलत है आज के युग में। और उसका एक ही परिमाण, एक ही टेस्ट स्टैंडर्ड है, कोई यूनिवर्सल सही है कि नहीं सही है। उससे किसी का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नुकसान हो तो सही नहीं है, उसको हटाइए। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो सही, उसको हटाना है, उस प्रैक्टिस को चाहे कितना जब करें। नेक्स्ट नुकसान किस हो रहा है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, होल क्रिएशन, एनवायरमेंट अगर खराब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूर्ति विसर्जन से पानी का पर्यावरण पोल्यूशन बढ़ रहा है तो मूर्ति विसर्जन हटाना है, जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में निर्देश दिया, लेकिन बहुत लोग उसको अपोज कर रहे थे। सो हर एक प्रैक्टिस को हमें एक तर्क से, बुद्धि से और जो एक्सेप्ट करना। और ये तर्क प्रश्न करना, तर्क करना कोई नई चीज नहीं है जिसको आज लोग प्रोत्साहित करते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता में है, भगवान कृष्ण परिप्रश्न मन रहना चाहिए, मन प्रश्न करता होना चाहिए। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपको सही उत्तर नहीं आएगा। और इसलिए भगवान कृष्ण अपने गीता में इवन वेद को भी क्वेश्चन करते हैं, वेद की भी सत्यता को क्वेश्चन करते हैं इवन कृष्ण, और वेद को छोटा बता देते हैं, जो सब जो आत्मज्ञान है उसके अलावा वेद को कहते हैं तरह जो असीम ज्ञान है। तो इस तरह से प्रश्न करना, और लेकिन फालतू के प्रश्न नहीं, तर्क नहीं होना चाहिए। और युग के अनुसार सही पर, जैसे आप देखिए तमाम तरह के प्रैक्टिस थी, जात पात की, तमाम धर्मों की। स्त्रियों को नीचा समझाता था, स्त्रियों को वेद पढ़ने का, नीचे लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार था, वो सब लोगों ने समझा, दे दे दास प्रथा थी किसी जमाने में, जा रही है, उसी को हमें सो टू बी रेशनल, हमें तार्किक होना है, युक्ति संगत होना है, पहला स्टेप है। हर एक चीज को समझना है, ब्लॉक कर देना, हर एक चीज को हमारी परिपाटी आ रही है इसलिए हम फॉलो करते हैं, उसको समझें। और उसके लिए रियल ज्ञान, रियल फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है। सो अगर हम इस जो रिलीजन है प्रैक्टिस का, जिसको थियोसॉफी बड़े क्लियरली इंगित करती है, वो धर्मों के बारे में इंगित करती है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है किसी का पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि पूरे समाज का ही दोष है। तो पर्सनल क्रिटिसिज्म किसी को नहीं करना है, और पहले अपने को ठीक करना है, फिर क्रिटिसिज्म भी करना है पर्सनल रूप से। और पहले जैसे बोला अपने को, उसके बाद आपको अधिकार है दूसरों का। अगर अपने को अधिकार सीख नहीं किए हैं तो आप दूसरों को नहीं कर सकते। किसी को ईसा मसीह ने कहा दरवाजे पर, खिड़की पर पत्थर भेजने के पहले सोचो कि तुम्हारा खिड़की शीशे का बना है कि नहीं बना है। दैट मीन्स तुम्हारे में दोष है, तब दूसरे को दोष नहीं पॉइंट आउट कर सकते। अपने दोष को पहले साफ करो, अपनी खिड़की को पहले ठीक करो, तब दूसरे की खिड़की पर उसको कुछ कहो। सो थियोसॉफी जो है इज नॉट अ रिलीजन बट दी रिलीजन, जो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या। थियोसॉफी का संस्कृत नाम ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या इज नॉट ए रिलीजन, इट इज दी रिलीजन, सभी रिलीजन का सोर्स है, और इसकी ओर हमें जाना है, इसकी ओर हमें मुड़ना है। जो हमारे उपनिषदों में है, गीता में है, कुरान में भी, सब में है, उसके एसेंस में सब में है, बाइबल के एसेंस में सब में। तो थियोसॉफी जो है, थियोसॉफी ही रियल सनातन धर्म है। जो हिंदू धर्म को, जो इस समय हिंदू धर्म को उसका सनातन धर्म कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। दैट इज नॉट ए सनातन धर्म। सनातन धर्म इज दी पृथ्वी पर जब से थिंकिंग मनुष्य है तब से ये धर्म है, जिसको इटर्नल धर्म, एंशिएंट बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन, थियोसॉफी, मॉडर्न वर्ल्ड में इसको थियोसॉफी नाम गया। थियोसॉफी का मतलब थियोसोफिया, डिवाइन विजडम, ग्रीक शब्द से बना है, संस्कृत नाम ब्रह्म विद्या। सो प्रैक्टिकल बेयरिंग में ये जो आर्ट है प्योर डिवाइन एथिक्स का, दिस इज प्योर डिवाइन एथिक्स। दैवी नैतिकता का ही इसमें शिक्षा दी जाती है। और इसलिए बुद्ध ने जब, गौतम बुद्ध ने जब पब्लिक में लेक्चर देते थे तो भगवान नाम नहीं लेते थे, देवताओं का नाम लेते, केवल उसको कर्म करने का, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, आप उसी पर बात करते थे।
और इसलिए कहा कि जो उसके बारे में प्रश्न पूछेगा, मैंने गॉड के बारे में, वो भी गलती करेगा, जो उत्तर देगा वो भी गलती करेगा। उसके बारे में चुप रहो, अपना काम ठीक करो, अपने आचार विचार को ठीक करो। ये बुद्ध की प्राइमरी शिक्षा है। और इसीलिए उन्होंने जो उनका जो अथल जो ज्ञान है, उसमें उन्होंने कोई फिलोसफिकल टीचिंग नहीं दिया, प्योरली एथिक्स की टीचिंग दिया, जो हमारा उपनिषद भी करता है। तो इसलिए जो इस तरह के ब्रह्म विद्याक हैं, आप विद्या इस समय जो रिलीजन है, सभी रिलीजन के वो सभी विरोधी, वो कहीं क्या है, वो उसके फ्रेंड भी एनिमीज हैं। दैट मीन्स हम सपोर्ट करते हैं रिलीजन को, उनकी जो कोर्स जो कोर्ट टीचिंग है, जो ओरिजिनल सपोर्ट करते हैं, सभी खाली उसका भाषा बदली है। और जो उसमें कवर चढ़ गए हैं, जो उसमें विकृतियां आ गई हैं उनके रिचुअल्स में, उनके थियोलॉजी में, उसको हम अपोज करते हैं। अपोज कोई वायलेंट मीन से नहीं, उसको कहते हैं वो गलत है, और उसको जितना जल्दी हम छोड़ देंगे उतना हम ह्यूमन। तो थियोसफी जो है वो किसी फॉल्स कलर में रिजेक्ट कर, फॉल्स कलर को टॉलरेट करने का नहीं कहती है। मनुष्य को टॉलरेट करने में कहते हैं कि रिचुअली नॉट स्पिरिचुअलिटी, लेकिन जो रिचुअल कर रहे हैं उससे आप घृणा मत करिए कि दे आर लाइक दोस चिल्ड्रन जो अभी सीख नहीं पाए हैं, जिनका ज्ञान नहीं है, और जो जिनको 2-3 लाइन की कापियां चाहिए अक्षर बनाने के लिए। सो इसलिए हमें इस उद्देश्य से जाना है। और जो थियोसफी बड़ा जैसे समझा कि जो मास्टर्स हैं और ब्लॉट्सकी हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में, स्ट्रॉन्ग शब्दों में सब कहते हैं, उसमें कोई फैन बट नहीं है कि इसको हम टॉलरेट करते रहें कि पार्टी के नाम से, प्रथा के नाम से उसके हटना। Therefore, ये बड़ा ही डिटेक्ट किया जाता है। और बल्कि उन्होंने मैडम ब्लॉट्सकी एक और वर्ड यूज करती हैं कि चीते की माल में जाकर इसको पकड़ना है, माल में जाकर के, मैंने उसके उस तक इन सबों को हटाना है जो अंधविश्वास है। थियोसफी जो है, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म कहता है कि जीसस बाद में जीसस ने खुद नहीं कहा, जैसे उन्होंने कहा कि जीसस ही केवल ईश्वर के पुत्र हैं, थियोसफी को रिजेक्ट करती है। अगर कोई मुस्लिम कहता है कि मोहम्मद ही ओनली फिलोसफर है, थियोसफी को रिजेक्ट करती है। इसको हम थोड़ा पांडे जी आवाज नहीं आ रही। कट हो रही है आवाज। अब आ गई। और बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी में। तो जितने हमारे अवतार आए, पैगंबर आए, बुद्ध आए और ये जीसस आए, ये कोई किसी ने नया धर्म नहीं लाया, कोई नई बात नहीं कहते हैं, ये बड़ी साफ कहा गया है। ज्ञान उस समय दे दिया गया जब मनुष्य को पृथ्वी पर उतारा गया, मनुष्य के ह्यूमन सोल को, ह्यूमन मोनेट को 2 करोड़ साल पहले जब उसको मन दिया गया ब्रह्मा के मनस्पुत्रों द्वारा, सारा ज्ञान उस समय पोटेंशियल रूप में दे दिया गया। वो अभी पृथ्वी पर सुरक्षित है। उसी में से एक हिस्सा समय के अनुसार लोगों को दिया जाता है, और वही देने के लिए ये बुद्ध अवतार, बुद्ध पैगंबर ये लोग दे जाते हैं उस महान स्रोत से, वर्ल्ड टीचर से, वैश्यगुरु से। सभी एक ट्रांसमीटर हैं, दे आर नॉट दी प्रोपोनेंट। और दूसरा चीज है, सभी जो है उस युग की जब वो आते हैं उस समय जो बिलीफ है, प्रैक्टिस रहती है, उसको ठीक करने के लिए आते हैं, गलत प्रैक्टिस को। इसलिए उसमें वो एक तरह से विद्रोही होते हैं उस समय की प्रैक्टिस के, रिलीजियस प्रैक्टिस के, जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, हम कहेंगे विद्रोह करते हैं। जैसे बुद्ध ने हिंदू धर्म की कुर्तियां थी उसका विद्रोह किया, उसको गलत बताया कई चीजों को, और फिर वो शुद्ध धर्म की ओर ले गए। इसी तरह क्राइस्ट जब आया, जीसस क्राइस्ट आया, उसमें जुडिज्म में
जो वो जैसे बुद्ध तो हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म में विकृति आ गई थी, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश किया, सुधारने की कोशिश किया, विरोध किया और सही चीज को बताया। इसी तरह जीसस आए, वो एक जीव परिवार में पैदा हुए थे, उसमें जीव धर्म में तमाम विकृतियां आ गई थी। उन्होंने मंदिर में जाके दुकानों को तोड़ा और तमाम चीजों को तोड़ा और उसका विरोध हुआ, मानने के लिए तैयार हुए, विरोध किया और फिर असली चीज को बताया। इसी तरह मोहम्मद का बहुत विरोध हुआ, मोहम्मद को मारने की कोशिश की। उस समय जो अरेबिया में पैगान रिलीजन था, उसमें जो विश्वास थे, उसको मोहम्मद ने हटाने की कोशिश किया, विरोध किया। इसी तरह जो हमारे पारसी धर्म के जो है जरस्था, कई आते हैं, उसमें बिगड़ता है, फिर नए जरस्था आते हैं, विरोध करते हैं उसका, फिर नई चीज आती है। इससे सिखिज्म आया, सिखिज्म में गुरु नानक की उस समय जो प्रथा थी, उस समय हिंदुओं में उस सबको हटाने की कोशिश किया, विरोध किया। थी उसको पॉइंट आउट किया, गीता में एक समन्वित दृष्टिकोण लाया। हो रही है, बीच में कुछ कनेक्ट किया है। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है, बीच बीच में कट गई थी, कोई नहीं, यू कैन बीच में कंटिन्यू। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इससे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है लगता है। ओके सभी ने एक वे ऑफ लाइफ बताया है, जीवन जीने का तरीका, इन सभी ने। जैसे कृष्ण आए तो उन्होंने उस समय की फिलॉसफी जो 6 स्कूल दर्शन थे, सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन, उस समय हिंदू नाम नहीं था, जो भी भारत में धर्म था उसमें 6 हिंदू दर्शन थे। सब में उन्होंने बुराइयां बताई, जो खराबी आ गई थी, और एक समन्वित फिलॉसफी दिया गीता में। तो इन्होंने एक वे ऑफ लाइफ बताया। कृष्ण ने खुद कहा कि जो ज्ञान है मैं नया नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत पुराना ज्ञान है, लोग भूल जाते हैं, उसको विकृत हो जाता है और बार बार आता है, और इसी को धर्म स्थापना का बार बार लाना पड़ता है। इसी तरह जब बुद्ध आए, उन्होंने एक वे ऑफ लाइफ दिया, विकृति को बताया। इसी तरह जरस्ट्रा है पारसी धर्म में, उन्होंने वे ऑफ लाइफ दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने एक जीवन जीने की कला दिया, और पुराने धर्मों का जो विश्वास था उसको हटा के। तो इस तरह से देखें। और मोहम्मद के बारे में क्या, जो अरबिया में प्रॉफिट आए, वो हालांकि दूसरे धर्म को कन्वर्ट करने में विश्वास करने लगे, जो गलत था फोर्सिबली। उनके फॉलोअर्स, नॉट द ओरिजिनल मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कभी नहीं कहा। मोहम्मद ने कहा कि दोज हु बिलीव, जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने कहा कि एक ही प्रॉफिट है, जो उसमें बिलीव नहीं करता वो काफिर है, पर मोहम्मद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके कुरान से उन्होंने कोट किया है, those who believe not in Allah and his messengers, and will make a distinction between Allah and messengers and say we believe in some and reject others of them and seek to take a middle way in this matter, these are really unbelievers. वो कहते हैं जो लोग एक प्रॉफिट में और एक ही अल्लाह में विश्वास करते हैं और दूसरे में विश्वास वालों को कंडेम करते हैं, दे आर रियली अनबिलीवर्स, दे आर रियली कॉफिर्स। इसका देखिए उल्टा कर दिया, बाद में उनके मौलवी ने इसका उल्टा कर दिया। और इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं जितनी विकृतियां आ गई हैं हर एक धर्मों में, उसके मेन रीजन है प्रीस्ट, मौलवी, पादरी, जो भी सभी धर्मों के जो हैं, इन्होंने स्वार्थ के लिए उसमें सब जैसे विकृतियां ला दी, एक्सक्लूसिवनेस ला दिया, क्योंकि एक्सक्लूसिवनेस से ही उनका धंधा चलता है। तो उन्होंने कहा कि बट हु बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स एंड मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ देम अनटू दोज ही विल श्योरली गिव देयर रिवार्ड। और उन्होंने कहा जो अल्लाह में विश्वास करते हैं और सभी मैसेंजर जितने अवतार आए हैं, जितने पैगंबर आए, सभी विश्वास करते हैं, दे आर द रियल बिलीवर्स। दिस इज प्योरली, और यही थियोसॉफिकल एटीट्यूड है। चूंकि कुरान को इन्होंने कोट किया है, कुरान के बारे में बहुत मिसभ्रांतियां हैं, और इसलिए कोट किया। और इन्होंने लिखा कि ये जो उसने एक और वर्ष दिया है कुरान में, 150-152 चैप्टर, जो 16 वर्सेज हैं। इनवाइट मैन, जैसे लोग कहते हैं कि
हम जानते हैं कि बाद के मुसलमानों ने जबरदस्ती लोग कन्वर्शन करने से इसको मना किया मोहम्मद अपने टीचिंग में। इनवाइट men unto the way of Lord by wisdom and mild exhortation, उनको समझा करके परसू करके लाइए, and reason with them in better way, for thy Lord will knoweth him this day from him path. अगर तुमको पनिश करते हो और उनको इसलिए कि वो तुम्हारे विश्वास से दूसरे विश्वास में रहते हैं, then you are against Allah, तुम अल्लाह के खिलाफ हो। और इसलिए उन्होंने केवल जेंटल परसुएशन से लोगों को समझाना है क्या इस्लाम में सही है क्या नहीं सही है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग देम। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नॉट दैट फोर्स से किसी को कन्वर्ट किया जाए। और फिर ये कहा जाता है कि जो ट्रू मुस्लिम है, लेकिन फिर भी आजकल के जो बाद में चले उनका जो ट्रू मुस्लिम है उसको मूर्ति पूजा को अपोज करना है। इसको मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे जाकर के अपोज करो, उन्होंने वहां अपने अपोज किया जो पकान रिलीजन था, बट इन्हीं का जो दुनिया में लोग अपोज करें उनको जाके तुम अपोज करो, ये तोड़ो ताड़ो, ये कभी नहीं उन्होंने कहा। पर बाद में मौलवियों ने इसको विकृत कर दिया और उसको चला। इन्होंने मोहम्मद ने फिर कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को, मतलब इस्लाम के फॉलोअर को, तुमको दुनिया का कीपर नहीं बनाया है, दुनिया का संरक्षक नहीं बनाया है कि तुम सबको जाओ सबकी बुराइयों को तुम खोजो, ये तुम्हारा रोल नहीं है। और अगर तुम उस पर हंसोगे तो जब मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारे विश्वास पर भी हंसेंगे और वही होगा, नेचुरली रिएक्शन तो होगा ही। पर्पज कोर्ट को कुरान क्या गया कि एक एग्जाम्पल देने के लिए कि चूंकि इस्लाम कंपैरेटिव नया रिलीजन है, लेकिन उसमें उसके बारे में काफी जगह भ्रांतियां, उससे खुद फॉलोअर में भ्रांति में पड़ गए हैं, एंड दे आर मिसयूजिंग अपनी भ्रांत विचारों से, सम ऑफ देम नॉट ऑल। लेकिन उसमें कुछ लोग अब जैसे हिंदू में कुछ लोग जा रहे हैं, क्रिश्चियन जा रहे हैं और ओरिजिनल टीचिंग की ओर जा रहे हैं। तो ये जो रिलीजन्स कैसे आए, तमाम रिलीजन, ये कहा गया मैडम ब्लॉस्की कि देयर वाज टाइम व्हेन देयर वाज ओनली वन रिलीजन, वन बिलीफ, वन सिस्टम इन द होल ऑन द होल अर्थ। तो आए कैसे अलग अलग? ये वे ऑफ लाइफ जो विजडम है ये कैसे चेंज हुआ, कैसे मत मतांतर में चेंज हुआ, इसको हम देखें। अगर हिस्ट्री देखें रिलीजियस मूवमेंट का तो 3 पीरियड में बांटा जा सकता है। एक पीरियड होता है जब रिफॉर्म आता है, अवतार आते हैं, पैगंबर आते हैं, उसके समाज सुधारक आते हैं। तो वो जो फंक्शन करते हैं हर एक स्पिरिचुअल चीज, उसमें 2 स्तर होते हैं। पहला होता है जैसे बताया कि उस समय जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको करप्शन है, उसमें विकृतियां हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया बुद्ध का, कृष्ण का, क्राइस्ट का, मोहम्मद का, नानक का। और सेकेंडली वो कहते हैं कि इनर लाइफ क्या है, रियल आंतरिक जीवन क्या है, सोल की लाइफ क्या है, सोल की ओर ले जाते हैं। दोनों चीज करते हैं। और इसीलिए हमारा जो है, हम लोग जो अपने लेवल पर सुधार करना चाहते हैं, अपने को दोनों लेवल पर जाना पड़ेगा। जो विकृतियां उसको हटाना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट स्टेप। और जो दोनों साथ चलेंगे और जो रियल उसको जाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पीरियड आता है उस प्रॉफिट अवतार या पैगंबर की मृत्यु के बाद, जब उसके इमीडिएट फॉलोअर्स और डिसाइपल उसको लिपिबद्ध करते हैं। क्योंकि आप देखें ओरिजिनल जो टीचर हैं उन्होंने खुद कभी लिपिबद्ध नहीं किया। बुद्ध ने कभी कुछ नहीं लिखा, कृष्ण ने खुद नहीं लिखा, न अर्जुन ने तुरंत लिखा, मोहम्मद ने खुद नहीं लिखा। तो जो इमीडिएट जो उनके फॉलोअर होते हैं, उनके मरने के बाद दे ट्राई टू असेंबल, उसको लिपिबद्ध करते हैं। अब हम सभी जानते हैं अगर दूसरे की बात सुनी, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, कोई भी मनुष्य 100% सही उसको ग्रास्प नहीं करता और लिपिबद्ध करने में कहीं कहीं उसकी गलत हो जाती है। हमारे पर्सनल विचार आ जाते हैं, जो हमारा पर्सनल विचार आएगा वो आ जाएंगे। और इसीलिए पहला ही जो होता है लिपिबद्ध में ही गलतियां हो जाती हैं। और इसीलिए कहा गया है, शास्त्र कहती है कि जितने हमारे धर्म शास्त्र है, चाहे किसी धर्म, उसमें सब में करप्शन है। एंड दैट्स वाई हमें तर्क बुद्धि लगाना है। ऋग्वेद में भी करप्शन है, कई चीजें हैं। तो हमें तर्क बुद्धि लगाना है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल से क्या गलत है, उसको हटाना है वहां से, भले ही वो हमारे कितना ही होली ग्रंथ में हो, जिसको हम होली ग्रंथ कहते हैं। तो बस उसमें थोड़ा कम विकृत होती है। बाद में जब वो समाज प्रीस्ट और पुजारी और पंडित और मौलवी और पादरियों के चंगुल में आता है तो तमाम विकृतियां आ जाती हैं। वो कर्मकांड तमाम बनाते हैं अपने स्वार्थ साधन के लिए, पैसा कमाने के लिए। जैसा हम देखते हैं हिंदू में कितने मंदिर है, कहाँ केवल कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। इसलिए इसी तरह से और धर्मों में बड़े बड़े चर्च गिरजाघर बने हुए हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं कि ये जो पुजारी क्लास है वो सारी विकृतियां लाता है अपने स्वार्थ साधन के लिए। वो अपनी कल्पना से कुछ न कुछ बना देता है। आप जो साईं मंदिर गए होंगे जो मनमाड के पास है, आप जानते हैं साईं बाबा कितने ऊंचे थे। आज वहां जाए तो देखेंगे उनके सिर पर गोल्ड का मुकुट रखा जाता है।
तो बेचारे फकीर हैं, उनके सिर पर अब आजकल सोने का मुकुट रखा जाता है, और इसी तरह से सभी धर्मों में हो जाता है। तो जिससे वहां पर अगर चमक दमक नहीं पड़े तो भीड़ नहीं बढ़ेगी, भीड़ को बढ़ाने के जिसको मार्शल ने एक और लेटर कहा है, जो डार्क चौहान्स हैं, मैंने पृथ्वी पर दोनों फोर्सेज हैं, एक डार्क और एक व्हाइट, जिसको हम सूरी आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां कहते हैं। जो आसुरी शक्तियां हैं वो मनुष्य को विचलित करती हैं राइट पाथ से, वही मनुष्य के मन में तमाम कर्म कांडों और तमाम विद्याओं, तमाम सेरेमनीज का विचार लाती हैं, मनुष्य के भ्रष्ट स्वाद को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो प्रसाद खाने का पहला मन होता है, तो हमारा स्वाद रहता है कि सब देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, और वो लाने के विचार लाते हैं। और इसलिए एक तर्कसंगत मनुष्य को सोचना है कि क्या भ्रष्टाचार, क्या करप्शन आ गया। और फिर जब वो काफी बिगड़ जाता है, फिर नए उसमें पैगंबर और ये सब आते हैं टाइम से उसको ठीक करने के लिए। जो इस तरह के और इसी तरह के जो रिलीजन है उसके 3 स्तर हैं। कि मैं अभी टाइम है ना? ओके, तो हाँ सर। एक मैं प्रेजेंटेशन कर दूं थोड़ा सा। Just 1 minute. आ गया सर, आ गया। ओके, इसमें देखिए ऊपर का जो गोला है उसमें दिखाया गया कि रिलीजन जो है उसके कितने लेवल है। पहला है स्पिरिचुअलिटी, जो कोर है, सबसे बीच में व्हाइट, उसके चारों तरफ थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, उसके चारों रिचुअल और सेरेमनी है, और रिचुअल और सेरेमनी से इंटीग्रेटेड पार्ट अंधविश्वास है। और नीचे के 2 गोले दिखाए गए हैं, उसमें जो ऊपर का ये एरो है जिसमें कुछ ऐसा स्टार जैसा या कुछ डिस्टर्ब दिखा रहा है, जो ये हमारे झगड़े के रियल कारण यही है, ऊपर के लेवल वाले जो रिचुअल है और थियोलॉजी इसमें विभेद मतभेद होता है। जो ये कोर टीचिंग है नीचे के सबसे अंदर के गोले वाली, ये सब में एक ही समानता है, और जो यहाँ पर पहुंचता है वही रियल धर्मावलंबी, रियल मिस्टिक, रियल संत, रियल सन्यासी, रियल ब्रह्मवेदवाता, रियल ज्ञानी हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम इस बाहर के जो 2 आवरण हैं, रिचुअल्स और थियोलॉजी, रिचुअल्स को तो ऑलमोस्ट सभी रिचुअल को हम देखें, सभी अंधविश्वास है। जो थियोलॉजी है उसमें विकृतियां आ गई है, धर्मशास्त्र है, उसको हमें देखना है तर्क बुद्धि से क्या गलत है क्या सही है, और उसको हटाना है। जैसे आपको कभी हमने बताया था, ब्लॉट्स ने लिखा है कि जब सती प्रथा थी हिंदुओं में, और ब्रिटिश वाइसराय ने को राजा राम मोहन ने और लोगों ने, समाज सुधारक ने कहा इसको हटाना है, और ब्रिटिश वाइसराय ने कानून बनाना है, तो परंपरावादी हिंदुओं ने बहुत विरोध किया। ये कहते हैं कि ये तुम्हारा ऋग्वेद में इसका प्रमाण है, और ऋग्वेद में कैसे उसको है तो उसको मानना पड़ेगा। तो बाद में और विद्वानों ने उसका अध्ययन किया और देखा कि ऋग्वेद का जो मंत्र है उसको पलट दिया गया, जो ओरिजिनल मंत्र है। ओरिजिनल मंत्र में ये था कि जब किसी पत्नी का पति मर जाता है और उसका सेरेमनी हो रही है, संस्कार हो रहे हैं चिता पर, तो पंडित पत्नी को कहता है तुम वापस जाओ और फिर से घर बसाओ, दैट मीन्स शी कैन मैरी अगेन एंड सेटल।
पर उसको उलट कर दिया कि तुम उसका उलट कर दिया मंत्र कि तुम इसी पति के साथ चले जाओ, दैट मीन्स यू राइट डाउन द चिता एंड गो। सो उसको उलट दिया। जब वायसला के सामने ये रखा, देन ही गॉट करेज टू promulgate the law against the सती। तो इवन अच्छे ऋग्वेद का एग्जाम, इसी ऋग्वेद में कौल आया है, बाद में सूत्र आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से निकले और जो है क्षत्रिय जो है भुजाओं से निकले और वैश्य पेट से निकले। ये सभी बात विकृति है। उस समय के विश्वास में इस तरह का डिवीजन कहीं था नहीं। ये बाद में एक कास्ट हायरार्की को जस्टिफाई करने के लिए सब उछड़ दिया है। सो वी मस्ट अप्लाई आवर लॉजिक टू सी आवर इवन वेदा। वेद बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे ज्ञान है, बहुत बड़ा किया है ब्लॉट्सकी ने, सारा ज्ञान है, लेकिन कहीं न कहीं विकृतियां हैं उसमें, और इसी तरह विकृतियां आ गई हैं अलग धर्मों में। क्राइस्ट ने कहा कि प्रेयर काफी साइलेंस में होना चाहिए, इन योर हार्ट होना चाहिए, जो बाइबल में टीचिंग है। बाद में देखिए आजकल के गिरजाघरों में कितना ताम झाम और क्रिसमस के दिन और तमाम चीजें होती हैं, जो क्राइस्ट का उद्देश्य कभी नहीं था। अगर आज क्राइस्ट होते तो ये सबको नकारते और सबको शायद जाकर के मना करते, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, रिस्क लाइफ ऑल्सो। इसी तरह जो ये हुए हमारे गुरु नानक, उन्होंने अपोज किया, उनका एक इसमें दिया गया बड़ा लाइफ को कैसे उन्होंने अपोज किया। गुरु नानक जो है मार्टिन लूथर के समकाक्षी थे, समयाकालीन थे। मार्टिन लूथर का आपने सुना होगा, यूरोपियन फिलोसफर थे, और उन्होंने चर्च की गलत प्रथाओं को काफी विरोध किया। उनका भी पादरियों ने बहुत विरोध किया। इनफैक्ट पादरियों ने कहा कि तुम पाप कर रहे हो। वो मना करते थे कि चर्च में कोई डोनेशन मत दो, ये मत दो, जो है चर्च में काफी करप्शन है। तो पादरियों ने कहा कि ये जो है जो मार्टिन लूथर ये तुम लोगों को नरक में ले जाएगा। तो उन्होंने कहा भले ही हम नरक में जाएंगे लेकिन उसको चर्च को डोनेशन नहीं देंगे। सो let us be entitled to go to hell, but we will not pay the donation to the churches because they are misusing। तो इतना बड़ा साहसी वो समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग, उन्हीं के जूनियर मार्टिन लूथर किंग को जो अमेरिका में जिनको मारा गया। तो समाज सुधारकों को मारा भी जाता है, खिड़की बह जाता है, ये भी होता है। बट देख, और यही नानक ने भी किया, काफी विरोध किया उसमें विरोध किया। तो नानक जो है हिंदुओं की तरह, बुद्ध की तरह हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, और इवन एज ए बॉय, जब वो बॉय थे, छोटे लड़के थे, तभी देखा कि हिंदू धर्म बहुत कुरीतियां आ गई हैं इसमें जो सेरेमनी होती है। उनकी एक कहानी आती है कि जब उनको यज्ञोपवीत के लिए बैठाया गया, आप जानते हैं कि यज्ञोपवीत होता है एक एज में, 11 साल में, 13 साल में, हर जगह, वो भी हिंदू परिवार के यज्ञोपवीत बैठाया गया। तो वो तो एनलाइटेंड सोल थे, उनको मालूम था कि यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। सो नानक ने पूछा पंडित जो पुजारी थे, हे पंडित, इस जो जनेऊ जो धागा तुम पहनाने जा रहे हो, इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा हमें अगर हम पहनेंगे। तो पुरोहित ने कहा कि तुम देखो मेरे प्रिय पुत्र, किसी को कोई धर्म संस्कार, चाहे सोशल हो रिलीजियस, उसको परफॉर्म करने का अधिकार नहीं होता जब तक जनेऊ नहीं पहने हो। ये पुरोहित उसकी तर्क दे रहे हैं। जो ये जनेऊ है, ये पवित्र करता है और मनुष्य को उसकी कास्ट बताता है, उच्च कास्ट का है, जिसको धार्मिक रीति रिवाजों को बताने का, पालन करने का अधिकार मिलता है इसको पहनने से। अगर कोई जनेऊ नहीं पहनता तो उसको कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है। ये उनको उत्तर दिया गया नानक को एज ए बॉय। फिर नानक उसका बहस करते हैं, लेकिन अगर मैं मनुष्य इस धागे को पहन लिया है, फिर भी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ है, फिर भी उसके चित्त शुद्ध नहीं हुए हैं, तब क्या होता है, प्रश्न आ रहा है। और अगर हम तो देखते हैं हमारी जाति वाले सभी शुद्ध नहीं है, तो कह रहे हैं हमारी जाति वाले सभी शुद्ध नहीं है, सभी गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैंने बहुत उसमें गलत व्यवहार कर रहे हैं समाज, लेकिन फिर भी सभी वो जनेऊ को धारण किए और सभी कर्मकांड करते हैं, सभी रीतियां करते हैं, सभी संस्कार करते हैं। मैं देखता हूं कि इस धागे ने उनको शुद्ध नहीं किया। नानक ने उत्तर दिया पंडित को। अब पुरोहित को पता नहीं, समझ नहीं आता क्या जवाब दें अब इस बच्चे के इस प्रश्न का। अब वो कहता है तुम बहस मत करो, तुम छोटे हो, तुम बहस मत करो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। उन्होंने ज्यादा स्वर में थोड़ा सा चिल्ला के बोला, कहते वो शास्त्रों में लिखा है इसलिए इसको फॉलो करना, शास्त्रों में लिखा है इसलिए इसको फॉलो करना, बाकी हम कुछ नहीं जानते। पंडित जी अपना जान छुड़ा रहे हैं। तो फिर नानक कहाँ छोड़ने वाले थे। तब नानक के बुद्धि में वो इनफाइनाइट प्रेजेंस का प्रभाव हुआ, जो डिविनिटी प्रभाव है। अब वो कहते हैं हे पंडित,
तुम जो है और हम लोग हैं, करुणा के कपास का धागा बनाएं, करुणा के कपास का धागा बनाएं, लोगों के पर करुणाशील हों, उसमें प्योरिटी, ट्रूथ और सेल्फ कंट्रोल, शुद्धता, सत्यता और स्व नियंत्रण की 3 गांठें बनाएं। मन को उस धागे में लगाओ, मन को उस धागे में केंद्रित करो। वो धागा कभी टूटता नहीं, कभी गंदा नहीं होता, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, कभी उसको बदलना नहीं पड़ता। इस धागे को छोड़ो। ये नानक दे रहे हैं उत्तर पंडित। पंडित बहुत इंप्रेस हुए, बहुत टच हुए। अब बच्चे को कहते हैं तो बड़े बुद्धिमान हो, बड़े होशियार हो, लेकिन देखो इतनी तैयारी हो गई, इतना पैसा खर्च किया, तुम्हारे माँ बाप ने, ये सब बेकार जाएगा, इसलिए तुम धागा पहन लो। तो कहते हैं मैं नहीं पहनूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन धागा नहीं पहनूंगा। तब तक उनकी माँ आती हैं, माँ कहती है बेटा मेरे खातिर पहन लो। तब वो पहन लेते हैं। माँ तुम्हारे लिए खातिर मैं पहन ले रहा हूँ, पहन लेते हैं, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो नानक ने जो वार्तालाप के कोट किया गया है कि हमें तर्क बुद्धि को लगाना है, और इसलिए इस बेसिस पर इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है। तो मदर का केवल ओबे करने के लिए उन्होंने एक टेम्पररी धारण कर लिया, बाद में उसको छोड़ दिया, क्योंकि वॉज कन्विंस्ड कि धागा पहनने से ही मनुष्य का चरित्र प्योर नहीं हो जाता जो उसको होना चाहिए। सो ये जो है ये जो नानक थे उसी प्रथा में थे जिसमें कबीर थे। जैसा कबीर ने परंपरागत सभी कुरीतियों का, प्रथाओं का हिंदू और मुस्लिम सभी को विरोध किया और उसी प्रथा से उसे आगे बढ़ाया उन्होंने। तो सिख रिलीजन समाज एक तरह से सुधारक था, जो हिंदू धर्म में प्रकृति अंधविश्वास आ गया था। लेकिन बाद में ऑफकोर्स सिखिज्म का डायरेक्शन दूसरा दिया गया। गुरु तेग बहादुर ने उसमें एक मिलिटेंसी लाई गई मुगलों को करने की, दैट इज अंदर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट ओरिजिनल जो नानक था वो सुधारक थे हिंदू धर्म के। जो ह्यूमन क्रेडिबिलिटी है, जो भोलापन है, जो मनुष्य की जो मेंटल लेजीनेस है, मनुष्य का जो नैतिक का ढीलापन है, वही तमाम व्यक्तियों की जड़ है। अगर हम मानसिक आलसिकता को छोड़ दें, सब चीजों को तर्क बुद्धि से युक्त से समझने की कोशिश करें और अपनी नैतिक ढीलापन को टाइट करें, अपनी समझ को शार्प करें, तो हम इन गलत विश्वासों से हट सकते हैं। तो हम करें क्या सभी धर्मों को नष्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म को नष्ट नहीं करना है। जैसा पहले बताया गया, हर एक रिलीजन को प्योरीफाई करना है। जैसे हम अपने को प्योरीफाई करते हैं, नहाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, गंदगी को हटाते हैं, हर एक रिलीजन से गंदगी को हटाना है, प्योरीफाई करना है, पहले अपने घर से शुरू करके, और तब पहले व्यक्तिगत जीवन से, पहले फैमिली लाइफ से, देन कॉर्पोरेट लाइफ से। हर एक जो क्रीड है, हर एक का जो फॉलोअर है, उसको ये अपना काम करना पड़ेगा अपनी पार्टी में। हमको अधिकार नहीं हम दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, हमें केवल अधिकार हम अपना पहले करें, तभी समाज में एक समरसता से ये सब हो पाएगा। हम बिलीफ से नॉलेज में जाएं। अभी हम जो विश्वास करते हैं वो अंधविश्वास हो गया है, उससे ज्ञान में जाना है। रिचुअल लाइफ से विजडम लाइफ में जाना है, समझना है। और जो हमारी स्क्रिप्चर्स में है, उसके कोर में है, जो कोर टीचिंग बताएगी, शुद्ध नैतिकता में जाना है। शुद्ध नैतिकता जीवन है। जैसे हमारे यहाँ मन के 10 सिद्धांत हैं, यम नियम है। अब जैसे योग, आप काफी योग गुरु बन गए हैं बिना यम नियम को प्रैक्टिस किए हुए, उसको बताते भी नहीं। बट यम और नियम इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल योगा। उसके बिना कोई योगा आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन आज के योगा गुरु जो सो काल हैं, वो केवल आसन सिखाते हैं और यम नियम पर कोई बात नहीं करते। और जबकि यम नियम के बिना कोई योग में प्रैक्टिस आगे हो ही नहीं सकती, कोई उसमें विकास हो ही नहीं सकता। हमें रियल जो रिचुअल लाइफ है, धार्मिक जो कंपैशन है, जो टेंडरनेस है, जो सबके प्रति केयरिंग एटीट्यूड है, उसको बिना हमें कोई धर्म नहीं आ सकता। और उसके लिए कोई रिचुअल का प्रैक्टिस नहीं करना, बल्कि रिचुअल उसमें अवरोध करता है, तो मैकेनिकल हो जाता है। और इसीलिए जैसे महात्मा ने कहा कि अगर सबको हटा दिया जाए तो सभी धर्म एक हो जाते हैं रियल टीचिंग, कोर टीचिंग में। इसमें मैं कुछ उदाहरण दूंगा कैसे एक हैं। और इसी के लिए सब धर्मों की स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तुलनात्मक स्टडी, ना कि उसकी बुराई निकालने के लिए, बल्कि देखने के लिए कहाँ क्या ओवर लेयर है, क्या गंदगी लग गई है, क्या सही है, ये छानबीन करने के लिए, विवेक लगाने के लिए, ना कि कंडेम करने के लिए। और वही पाथ ऑफ प्योरिटी है, वही शुद्धता का पाथ है, वही रियल गीता है, वही रियल धम्मपद है। रियल धम्मपद को पढ़ें, रियल गीता पढ़ें, सर्वमानंद मौन को पढ़ें, मनु के 10 सिद्धांतों को पढ़ें, कृष्ण का जो गीता में चैप्टर 16 में जो गुण बताए गए हैं मनुष्य में लाना, उसको पढ़ें।
ये सभी आप देखेंगे एक हो जाएंगे। और फिर हम जो पारसी धर्म में जो असुर को अहुर कह दिया उन्होंने, फिर हम समझ जाएंगे कि जो असुर जिसको हम कहते हैं वो असुर राक्षस नहीं है, दे आर हाईएस्ट इवॉल्व बीइंग, वो देवता है। मोहम्मदन को जो फेथफुल हैं उनको अपने उस कोटेशंस जो पहले कोट किया उनके अनुसार जाना है, तभी वो रियल मुसलमान बन जाएंगे, रियल सूफी बन जाएंगे। तो इस प्रथा से जो हम लोग हिंदू हैं वो रियल हिंदू बन पाएंगे, जो मुसलमान है रियल मुसलमान बन पाएंगे, जो रियल क्रिश्चियन है वो रियल क्रिश्चियन चलेगा। अभी हम लोग स्यूडो हिंदू है, स्यूडो मुसलमान है, स्यूडो क्रिश्चियन है, स्यूडो ये सब चलना है। और जब तक स्यूडो में रहेंगे तब तक रियल हमारा विकास नहीं होता, मानवता का विकास नहीं होता। सो जो ग्रेट जो विजन है हमारे पास इस भारत में और मानवता के प्रति, हमें ऐसा टेम्पल बनाना है जिसमें हाथ से कुछ नहीं करना पड़े, जिसमें किसी मार्टर गारे की जरूरत नहीं पड़े, जिसमें किसी वसले की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा टेम्पल बनाना है। वो टेम्पल केवल अपने हृदय में बनेगा, अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और इसीलिए मैडम ब्लॉसी कहती है जो परम ब्रह्म है उसका ध्यान केवल मनुष्य के हृदय रूपी टेम्पल में हो सकता है, बाहर कहीं नहीं हो सकता। उसको न सूंघा जा सकता, न देखा जा सकता, न टच किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, अगर अनुभव करने की क्षमता हो। और इसीलिए वो कहते हैं कोई भी देवता हाईएस्ट दाता वो पूजा का पात्र नहीं है, दे हमारे आदर के पात्र हैं। और हमारी पूजा उस केवल ब्रह्म के प्रति अपने हृदय में ध्यान से होना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही उसके पुजारे होने चाहिए। हमारी बुरी जो आदतें हैं, जो बुरे हमारे मोटिव्स हैं, वो उसमें स्वाहा करना चाहिए। दैट इज ओनली वे ऑफ गोइंग अहेड इन स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ। और यही जब क्राइस्ट कहते हैं कि ऑल द प्रेयर शुड बी इन साइलेंस, अपने मन में साइलेंस होना चाहिए, न कि हम जैसे हम लोग उस दिन ओम पर चर्चा कर रहे थे, ओम का उच्चारण केवल मानसिक उच्चारण ही सबसे अच्छा है, उसको कोई मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मानसिक उच्चारण से ही हमारा। तो ऐसा हमें मंदिर बनाना है, ऐसा टेम्पल बनाना है अपने हृदय को, बिना किसी औजार के, बिना किसी सीमेंट माटी गारे के, बिना किसी उसके अपने को टेम्पल शुद्ध करना है, हृदय को टेम्पल बनाना है, अपने भावनाओं को शुद्ध करना है। दैट इज दी टेम्पल बनाना, प्योर करना है, सबके प्रति दयावान, सबके प्रति करुणाशील, सबके प्रति हेल्पफुल होना है, सभी पूरे नेचर के प्रति, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। तो सही रिलीजन है वो हार्ट और माइंड को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, माने हमारी तर्क बुद्धि, युक्ति और इमोशंस दोनों को प्योरीफाई करता है, दोनों को ये शार्प करता है। और सारे जो अंधविश्वास के कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, उसको हटाता है, उसको छोड़ता है। और फिर इस विजन में जो स्पिरिचुअल रीजनरेशन होता है मनुष्य का, दैट इज पुनरुद्धार है, जो महात्मा कहते हैं कि जब तक हम इसमें नहीं जाएंगे तब तक हमारा पुनरुद्धार नहीं होता, रीजनरेशन नहीं हो सकता, और तब तक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। और ये तभी होता है जब हमारे सब सारे पाखंड और सभी धर्मी विचार हट जाएंगे। किसी रिलीजन में कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए, सबको अपना फ्री थिंकिंग होना चाहिए, अपने विचार से सीखना चाहिए। सब लोग अलग अलग स्तरों पर हैं, बट कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। लेट अस प्रे इन साइलेंस। जो सर्मन ऑन माउंट है उसमें जो जिससे कहते हैं अपने हाई कॉन्शियस में जाकर प्रेयर करिए, न कि वर्ल्डली चीजों को फंसा करके। दैट मीन्स वी हैव टू बिकम सेल्फलेस, तभी हम उस गॉड को प्रेयर कर पाएंगे जिसको क्राइस्ट कह रहे हैं। जब तक ये रहेगा कि इस पूजा से, इस पाठ से, जब से कुछ मिल जाएगा, तब तक हम रियल प्रेयर नहीं कर पाएंगे। इसको हम देखते हैं तो लिमिटेशन जो रिलीजियस हैं, जो मत हैं, वो हमारी समझ में आते हैं, और जो उसका लेकिन ब्यूटी और स्ट्रेंथ में आती है। और फिर हम सीखते हैं कि जो नानक की स्टोरी इसमें जो कोट की गई, उससे हम सीखते हैं कि हर एक जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसमें सीखना चाहिए, इस चीजों को अभी से सीखना चाहिए कि रियल चीज क्या है धर्म में। क्योंकि आप नानक का कोट किया, वो जब बच्चे थे तभी ये सब उनके ज्ञान में आया। अल कुरान पढ़ने के पहले हमें देखना चाहिए कि ट्रू टॉलरेंस का मतलब क्या है। जो प्रॉफिट जो है, सभी टीचर, सभी दूसरे प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं। तो जो मुस्लिम ये कहता है कि केवल वही प्रॉफिट है, ये बिल्कुल गलत बात करता है। बाइबल से हम सीखते हैं कि केवल प्रेयर केवल हमारे एकांत में, हमारे हृदय में हो सकती है। बाहर का सारी प्रेयर जो व्यर्थ है, जो हम काम प्रेयर गाना गाते हैं। और फिर जो जरस्टा है, पारसी धर्म है, उसकी कथा में कहा गया, जो तुम सब लोग नजदीक में हो और दूर में हो, जो ज्ञान खोज रहे हो, वो केवल ध्यान से सुनो और सोचो जो मैं कह रहा हूँ। जरस्टा कह रहे हैं, इस अवसर पर मेरे शब्दों को वजन दो, जिससे तुम्हारे जो गलत सिद्धांत हैं, गलत धारणाएं हैं, वो तुमको परेशान न करें। मनुष्य जो है गलत रास्ते पर जाता है अपने रंग से, अपने वर्ण से, माने अपने इनर बिलीफ से। अपने इनर बिलीफ को शुद्ध करो, ये पारसी धर्म बताता है, ये सभी धर्म बताते हैं।
कि प्योरिटी, और इसलिए जो था प्योरिटी कहा गया। तो जो बिलीफ है जो है वो आ जाता है रॉन्ग बिलीफ, हमारी स्वार्थपरता में, हमारी मेजोरिटी की जिप्सा में, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, इसलिए सारे अंधविश्वास आ जाते हैं। और इसलिए हम पर्सनल गॉड की कल्पना करते हैं। देयर नो पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड की कल्पना इसलिए कर लेते हैं कि पर्सनल गॉड हम जानते हैं कुछ मिल जाएगा प्रेयर करके, वो गलत विश्वास हो जाता है। सो द चॉइस हमारे सामने है कि हम उस जनेऊ पहने नहीं पहने, हम उस रॉन्ग बिलीफ को चलाते रहें या उससे हटें, ये चॉइस हमारी है। और आपको रास्ता बता दिया गया, रास्ता दिखा गया है, ये आपकी चॉइस छोड़ दी गई है। कोई आपको थोपेगा नहीं, लेकिन आपको समझा दिया गया है जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा, आप मानवता के विकास में योगदान नहीं कर पाएंगे। जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है जिसको गाथा करती है प्योरिटी, जो सरमन ऑफ माउंट पर टीचिंग गीता कहा गया है, जो कृष्ण की भगवत गीता की टीचिंग है, जो उपनिषद की टीचिंग है, जो कन्फ्यूशियस है, ग्रेट चीन के जो महान गुरु थे, उन्होंने कहा कि जो हम इस तरह का जो व्यवहार करते हैं तो वही रियल लव होता है, रियल सौंदर्य होता है और रियल सत्य होता है। और उसी से सोल की सौंदर्यता, सोल का अच्छापन और सोल की सत्यता बढ़ती है। इस तरह से जो हम अगर करें, सही रिलीजन की ओर जाएं, जो ये जो जिसमें जाने के लिए आवश्यक है, हम सभी मतों मतांतर से दूर हटें, सभी जो ओवर लेयर है उससे दूर हटें, सभी अपने धर्मशास्त्रों में को ध्यान से पढ़ें, जो तर्क संगत से गलत लगता है उसको हम छोड़ने की कोशिश करें, छोड़ें, और जो सही लगता है उसको अपनाएं। सबको एक ही जगह सब चीज गलत नहीं मालूम होगी, और इसी किसी को नकल करने की जरूरत नहीं है। अपने आप विवेक लगाइए और तभी हम रियल सत्य, रियल अच्छाई, रियल सौंदर्य को पा पाएंगे, रियल सच्चिदानंद की अवस्था में जा पाएंगे, जो ब्रह्म की अवस्था, जो ईश्वर की अवस्था बताई गई है। और जो सभी धर्मों का जो एकत्व है, जो रियल टीचिंग है, उसको कोट करने के लिए थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे हर एक धर्मों में केवल अलग अलग आयामों को जोड़ दिया गया है। जैसे क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि अपना काम जो है एम्फेसिस टू गो हायर जाने की बात की गई है, जैसे सरमन ऑन माउंट को कहा गया। जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें डीपर उसको गहराई की बात की गई है कि ब्रह्म केवल तुम्हारे अंदर है, तुम्हें वहां जाना है। तो ऊपर और गहराई ये दोनों एक ही चीज है। हिंदू ट्रेडिशन में ब्रह्म को सत्य चित्त आनंद कहा गया है, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में कहा गया है गॉड इज लव। जुडाइज्म में कहा गया है गॉड इज जस्टिस। इस्लाम में कहा गया है गॉड इज मर्सीफुल, रहमान रहीम। तो ये सब गुण आ जाते हैं, एक ही चीज बता रहे हैं। जो आर्ट है रियल कला है, वो भी सभी धर्मों में अलग अलग पनती है। हिंदुइज्म में से डांस है, भरतनाट्यम डांस अभी जानते हैं। बुद्धिज्म में म्यूजिक डेवलप हुई हार्मोनाइज करने के लिए, ज्वेलस्टी में पेंटिंग डेवलप हुई, क्रिश्चियन में आर्किटेक्चर, जो गोइथिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ हार्मोनाइज करने के लिए। तो जो रियल पेंटिंग, रियल डांसिंग, रियल म्यूजिक, रियल आर्किटेक्चर, वो भी स्पिरिचुअल के माध्यम हो जाते हैं मटेरियलाइज। हिंदुइज्म में जो इविल फोर्सेस हैं उनको डेमन, राक्षस या असुर कहा गया। बुद्धिज्म में मारा कहा गया, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में शैतान कहा गया। नाम अलग अलग दिए गए, लेकिन सभी धर्मों में कार्य किया गया कि इविल फोर्सेस हैं उनको हमें विरोध करना है, तभी हम सही भी जाएंगे। हर एक रिलीजन एक ही वास्तविकता को एम्फसाइज करता है। उसके अलग अलग नाम दे दिए गए। ब्रह्म कहा गया, अल्टीमेट रियलिटी कहा गया, गॉड कहा दिया गया, अल्लाह कहा दिया गया, होली स्पिरिट कहा गया, या सेक्रेट कहा दिया गया, या सिंपली दैट कहा दिया गया, या सिंपली नथिंग कहा दिया गया। नथिंग शून्य है, बुद्धिज्म में शून्य कहा गया। एक गोल्डन रूल है जो सभी धर्मों में कॉमन है, अलग अलग शब्दों में। इसको गोल्डन स्वर्णिम नियम कहते हैं, स्वर्णिम नियम। इसके मैं कुछ वर्षन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये बताया गया है कि सभी धर्मों में यूनिवर्सल शिक्षा है, केवल शब्द बदल दिए गए हैं उस युग के अनुसार, उस समय के अनुसार। हिंदुइज्म में मनु के मानव धर्म शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के कर्तव्य का ये सम है कि दूसरों को वो मत करो जो तुम्हें पेन देता है, दूसरों के लिए वो काम न करो जो तुम्हें दर्द या दुख देगा। ये गोल्डन रूल मन धर्म शास्त्र में है, और महाभारत में ही जब भीष्म शिक्षा देते हैं बताते हैं उसमें लाया गया। इस्लाम में कहता है कि नो वन ऑफ यू इज बेड बिलीवर अंटिल यू लव अदर व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ।
तुम तब तक अल्लाह में विश्वास करने वाले नहीं हो जब तक तुम अपने दूसरे से प्रेम उतना नहीं करते जितना तुम उससे आशा करते हो तुमसे प्रेम करें। क्रिश्चियनिटी कहती है कि ऑल थिंग्स whatsoever you wish that men should do to you, do those even show to them, for this is the law. क्रिश्चियनिटी कहती है जो तुम चाहते हो दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें वही तुम उनके प्रति करो, यही नियम है। बुद्धिज्म कहता है hurt not others with that which pains yourself. दूसरे को उससे उस चीज से चोट नहीं पहुंचाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी। चोट पहुंचाना मतलब वो फिजिकल भी चोट हो सकती है, मानसिक चोट भी हो सकती है। सिखिज्म कहता है एज यू डीम योरसेल्फ सो डीम अदर्स। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो वैसे दूसरे के बारे में सोचो, अच्छाई गुण। हिब्रिज्म कहता है व्हाट इज हर्टफुल टू योरसेल्फ डू नॉट टू योर फेलो मैन। जो तुम्हें हानि है, जो तुम्हें हानिकारक है, चोट पहुंचाने वाला है, दूसरों को मत वो करो। कन्फ्यूजियम कहता है डू नॉट unto others what you would not they should do to you. तुम दूसरों के प्रति वो मत करो जो तुम नहीं चाहते हो वो तुम्हारे प्रति करें। अगर तुम ना चाहते हो वो तुम्हें गाली ना बनते हैं तो तुम भी दूसरों को गाली मत दो। जैनिज्म कहता है we should refrain from inflicting upon others such injury as would appear undesirable to us if inflicted upon ourselves. Same meaning. Taoism जो चीन का old philosophy है, regard your neighbor's gain as your own gain and regard your neighbor's loss as your own loss. यानी जो नेबर है, जो और है, उसके खुशी में खुशी होइए, उसके दुख में दुखी होइए, आप भी अपना, जिसको एम्पैथी कहते हैं। जोरस्ट्रीम कहता है that nature only is good when it shall not do unto another whatever is not good for their own sake. तो आप देखेंगे कि सेम भाव, सेम विचार हर एक धर्मों के इस गोल्डन रूल लाया गया है, तो उसको स्वर्णिम नियम कहता है, मिडिल नियम कहता है, and that becomes foundation of all religious belief or religious character. महाचौहान ने कहा है कि जितने रिलीजन हैं ये सभी केवल पार्शियल ट्रुथ बताते हैं, आंशिक ट्रुथ बताते हैं, क्योंकि कोई भी रिलीजन पूरा ट्रुथ नहीं बता सकता। जैसे व्हाइट लाइट है, सफेद जो प्रकाश है, एक प्रिज्म में से गुजरती है तो उसके 7 रंग हो जाते हैं स्पेक्ट्रम में, कलर स्पेक्ट्रम में, फिर 7 के डिवीजन 14 कलर हो जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य का क्रिया में जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसमें से जब कोई भी इस तरह की शिक्षा आती है तो वो उसके विभेद हो जाते हैं। और सभी धर्म उसी तरह हैं जैसे एक व्हाइट लाइट से निकले हैं, सबका स्रोत एक है और सभी अलग अलग रंगों के हैं। कोई दूसरा रंग है, कोई दूसरा रंग है, कोई दूसरा रंग है, मतलब विचार जो अलग ढंग से उसमें प्रतिपादित किया गया है। और इसीलिए कोई भी पूरा नहीं है, कोई पूरा सत्य नहीं है। और इसीलिए पूरा सत्य को समझने के सभी धर्मों को ज्ञान होना चाहिए, सभी धर्मों के कोर टीचिंग को देखना चाहिए, तभी हम रियल सत्य की ओर जा पाएंगे। और इसलिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी एक दूसरा उद्देश्य रखा गया है हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में। जो एलिवेटेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसमें फिर कोई हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन की भाव नहीं जाती। एक और कहा गया है कि कृष्णमूर्ति ने कहा है कि ट्रू रिलीजन इज नॉट द रिचुअल्स, द डॉगमास, द सोशल मोरालिटी, गोइंग टू टेम्पल्स, गोइंग टू चर्चेस, गोइंग टू मॉस्क. Religion is something much more, utterly different from all these. A mind that is conditioned, shaped, molded in the particular culture of any form of society, obviously cannot find that it is beyond all thinking. कहते जब तक हम किसी इस तरह की परिपाटी में हम बुड़े हुए हैं तो हमारा माइंड एक संकुचित है और वो तो असीमित है सत्ता। असीमित में कैसे ये सीमित माइंड जा सकता है, इसको आप सोचिए, इसलिए सबको छोड़ना है। इसे कहते हैं ओपन माइंड होना चाहिए, सारे विश्वासों को हटा दीजिए। इसी को कृष्ण गीता में कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ करके हमारी शरण में आओ, सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी विश्वासों को छोड़ो इस तरह के, एंड देन ओनली यू हैव कृष्ण मींस हायर कॉन्शियसनेस में आइए, तब आपको पता चलेगा। तो जो अपरेंट डिफरेंसेस हैं दे आर नॉट टू बी क्वारल्ड टू, दे हैव टू बी अंडरस्टूड एंड देन यूनिटी हैज टू बी अंडरस्टूड। A true religious person exhibits the following attributes: recognition of unique value of every living being. जो सही रिलीजियस व्यक्ति होगा वो सभी चीजों का, सभी प्राणियों का उसका मूड समझेगा, उसको अपने एक्सप्रेस करेगा, सभी का आदर करते हुए, सभी के प्रति करुणाशील होते हुए, करुणामय होते हुए, सभी के प्रति सद्भावना करते हुए, और इस तरह से ट्रुथ की खोज करेगा। इस तरह से सत्य का साधक होगा, अपने लिए भी और दूसरों के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए। जो प्रॉपर स्टडी है अपने रिलीजन की और दूसरों की,
उसमें मीन मेक निकालने की का उद्देश्य नहीं करना है। जो उद्देश्य बताएगा इस उद्देश्य से करना है। ये हमें हेल्प करता है, जो हमारे जो एग्नोस्टिक डिफरेंसेस हैं, जो विरोधाभासी हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो हटते हैं, और ये हेल्प करता है हमें बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में। पहले बेटर अपने जो धर्म है वो बनने में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन है, फिर बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में। तो इसलिए थियोसॉफी कहती है देयर नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ, इस ट्रुथ की ओर हमें बढ़ना है। सो हर एक आदमी को स्ट्राइक करना है, इसमें प्रयत्न करना है, और इसी प्रयत्न से, इसी रास्ते से हम सही धर्म की ओर जा सकते हैं। सो ये मैंने जो मैटर प्रस्तुत किया आपके सामने। एक और थोड़ा सा मैं छोटा सा 10-2 मिनट का टाइम लूंगा। जो पंडित सुब्बा राव थे, उन्होंने, चूंकि हम सभी हिंदू हैं इस आज की मीटिंग में, तो हमें पहले हिंदू धर्म के बारे में समझना है। उनकी जो फिलॉसफी भगवद गीता है उसके एंड में वो कहते हैं, सुब्बा राव जानते हैं कितने प्रकांड विद्वान थे वेदांत के और हिंदू धर्म के, मैडम ब्लॉसकिन को काफी रिस्पेक्ट करती हैं। उन्होंने हिंदू जो गीता पर फिलॉसफी पर 4 लेक्चर दिए थे, बहुत अच्छे कोट के लेक्चर हैं, और उसके अंत में जो कहते हैं कि जो हमारे वेदांत है उसमें भी विकृति आ गई है, और जो वैशिष्ट वेदांत है उसको फिलॉसफी को डिजेनरेट कर दिया है लोगों ने। जो काली की पूजा होती है उसमें अंधविश्वास आ गया है, तमाम चीजें आ गई हैं। और सत्य का जो हम लोग पाठ करते हैं वो भी अंधविश्वास उसके कर देते हैं। तो कहते हैं जो हिंदुज्म है जिसमें इन तमाम तरह की चीजें हमने इकट्ठा रखा है, अंधविश्वास के बिलीफ, और जिसको हम अभ्यास करते हैं, तो धार्मिक मानते हैं, उससे हिंदुओं का वेलफेयर नहीं होता है। न हिंदुओं का इंडिविजुअल होता है, न हिंदू राष्ट्र का होता है। वो बल्कि डिमोरलाइज करता है, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कम करता है, और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या धर्म फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं हम तो समझ नहीं पाते क्या धर्म फॉलो कर रहे हैं हम। और ये कह रहे हैं कि इसके हम किसी केवल राजनीतिज्ञों को हम दोष नहीं दे सकते। ये सभी हमारे जो हैं संस्थाएं जो उसको चलाती हैं मैकेनिकल वे में, सभी इसके दोषी हैं। इसको समझना, इसको हटना। तो बड़े, और इसको विवेकानंद ने भी अपने एक टॉक में क्रिटिसाइज किया, जो प्रैक्टिस चल रही है हमारे यहाँ। तो सभी जो विद्वान हैं वो सभी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और जब गांधी से पूछा गया कि आप हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ, ईसाई हूँ, सब कुछ है, वो भी सब कुछ पढ़ते। रामकृष्ण मिशन के बारे में कहा गया है, उन्होंने प्रैक्टिस किया, एक महीने हिंदू रखने के लिए, एक महीने इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए, एक महीने क्रिश्चियन प्रैक्टिस करने के लिए। तो सभी जितने विचारक हुए हैं, संत हुए हैं, सभी इस मार्ग पर चले हैं अपने को प्योरीफाई करने के लिए, दूसरों को बताने। सो लेट अस ट्राई टू फॉलो दिस पाथ। यही पाथ एनकरेज करती है कि रिमूव दी जो डर्ट आ गई है, जो गंदगी धूल चढ़ गई है, उसको हटाइए और रियल कोर की ओर जाइए। अपने तर्क बुद्धि लगाइए धर्मशास्त्रों को पढ़ने के लिए। धर्मशास्त्र को छोड़ने का मतलब वही है, जब कहते हैं सभी धर्मशास्त्रों को छोड़ो, सभी धर्मों को छोड़ो, और फिर उस व्यक्ति को फिर धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसका चरित्र रियल धार्मिक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Brother V.S. Pandey, for such inspiring words. Really, this session was so insightful, and we got to know so much things that at least I never knew. It really changed my perspective and spread so much positivity. Thank you so much once again. Now, if someone would like to add their thoughts or questions, are welcome. Okay. क्या सुनने वाले को भी कुछ प्रश्न पूछने का है अधिकार? हाँ, बोलिए बोलिए। आपसे तो हमको 1960 दशक में जान पहचान हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के चलते जितना मनुष्य बढ़ रहा है, हिंदू लोग अपने जातीयता का हर एक जात का लोग कर रहे हैं, और दूसरे जात वाले भी इसी तरह कर रहे हैं। तो आपका भाषण तो बहुत अच्छा था, पहले भी यहाँ पटना में पाए थे, सब सुने थे, लेकिन आपका विचारों अच्छा, लेकिन उस पर कैसे लगाम लगाया जाए? तो बताया गया ना, बताया। देखिए, जब हम सब सुनते हैं तो पहला मन होता है कि कैसे हम दूसरों पर लगाना है। पहले अपने पर लगाना है, अपने को समझिए, अपने को पढ़िए, पहले दूसरों पर लगाने मत सोचिए। लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसा है, पहले हम सोचता है कि क्यों हम पड़ोसी को ठीक नहीं करे पहले, तो उस विचार से आता है। ठीक है, उस तरह हम बहुत विचार रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, अगर ईमानदार अब आदमी हो जाए शुरू से, बहुत चीज बदल जाता है। जैसे आप बदल चुके हैं,
तो मेरा बिल्कुल सही कहना कहा। है कि जितना फेसबुक ये सब आया है उतने दिन पर दिन आप जितना कहे हैं उसको उल्टा हो रहा है। हाँ, तो उसी को समझना, इसलिए विवेक लगाना ना, इसलिए तब युक्त संगत बुद्धि लगानी है ना, कहा। नहीं तो उसी वो तरह तो आप, दोनों दोनों फोर्सेस चल रही हैं, डार्क फोर्सेस और व्हाइट फोर्सेस दोनों चल रही हैं। आपके तरह और लोग आवे। अब हम तो अब अपना दिन गिन रहे हैं, हालांकि काहे दिन गिन आपसे रहे हैं? काहे 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 दिन गिन रहे हैं? जो दिन बचा है उसी को ठीक कर दो। अब देखिए, 85 इसको पहुंच रहे इसको हैं। इसको इसको बुद्ध ने कहा कि नहीं, इसी समय ठीक हो सकते हैं आप, दिन मत गिनिए। अब तो चलना फिरना चलिए, भी और कोई एनी पॉइंट? बंद हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आपके विचार को बढ़ाया जाए, तो हम तो हाँ, कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चलिए नया बढ़ाइए। इस तरह तो बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस थैंक काम यू। में लग गए हैं। और हम अपने नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे कि हमारे जितने भी ऋषि हैं उन्होंने क्या काम किया है कि अपनी उस आत्मविद्या को अपने भविष्य को देने के लिए, हम को देने के लिए उसे क्रमबद्ध कर दिया गया उसको, मतलब ताकि जो मतलब कि जिसके अंदर प्रज्ञा जगेगी, जिसके अंदर विवेक जगेगा, वो उन सूत्रों के मतलब को समझेगा और आत्मविद्या को प्राप्त करेगा। जो भी वो चाहते हैं वो करेगा। अब जैसे कि कई चीजें ऐसी हैं मतलब कि हमारा माइंड उसको समझना चाहता है, उसको सोचना चाहता है, हर एक खुराफात करता है। वो ये नहीं चाहता कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान एक मतलब कि बांध कर दे दिया, वो उसको खोल कर जानना चाहता है। जैसे आपने कुछ ऐसी चीज दे दी, जैसे कि कहते हैं कि एक ओमकार का जप करो, मतलब कि जब से भी आप पा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। पर आज के जो हम जैसे जो युवा पीढ़ी है ना, वो हर चीज को खोल खोल के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके कारण जो माइंड है वो ज्यादा मतलब कि बिखर गया है आज। मतलब कि शायद गुरु नानक देव जी ने भी कुंडली के बारे में इतना बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया था, उन्होंने ईश्वर से बड़ा उसको नहीं माना। वो एक ठीक है, आप जब स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ ऊपर बढ़ते हैं वो एक चीज हो गई, ठीक है। पर आज हम हर चीज जानना चाहते हैं, मतलब कि हमारा एक अगर कोई मतलब कि अनपढ़ है ना, अगर उसको ये बोल दिया भाई तू राम नाम का जप कर ले या ओमकार कर ले, जो भी कर ले, वो चुपचाप कर लेगा। पर हम क्या है, उस चीज को नेट पे जाके सर्च करेंगे, कहीं पे देखेंगे, इज इट राइट? हर चीज को नहीं, बोलना। देखिए, आपने कई पॉइंट इसमें लाए हैं। जी कभी कभी तो जो जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, गंवार कहते हैं, कभी कभी वो ज्यादा हमसे ज्ञानी होता है, जी अगर उसके आचरण को देखें। और जो हम लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, तो जिस तरह की पढ़ाई लिखाई में हम लोग हैं, उसमें हम लोग जैसे अभी हमारे साथी ओम प्रकाश जी का कि तमाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम मैसेज आते हैं, तमाम गुरुओं के मैसेज आते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और इसलिए हमको विवेक लगाना है। ज्ञान तमाम है, तो रियल ज्ञान क्या है और रियल ज्ञान क्या है, वो विवेक लगाना है, जैसे अद्वैत का मास्टर कहा गया। और तमाम चीजें दुनिया में हैं, अगर हम सब में उलझेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए विवेक डेवलप करना बहुत जरूरी है, समझना है। और इसलिए सब शिक्षाएं दी गई हैं, प्रयत्न करना है। और उसमें जैसे मित्र जो है वो करें हमारे दिन गिने, वो सब विचार नहीं लाने हैं। इसको बुद्ध ने बड़े साफ कहा है कि दिन का कोई बात नहीं है, आप इसी क्षण परिवर्तित हो सकते हैं अगर आपकी विल पावर दृढ़ हो गई और सब हट गया। सो दिन का कोई मतलब नहीं, सोल का जीवन बहुत लंबा है। नहीं तो हमारी फिजिकल बॉडी का जीवन दिन गिना जा रहा है, वो तो जब से जन्म लेते हैं तभी से गिनना शुरू हो जाता है। तो उसमें कोई विचार नहीं होना चाहिए। जब हमें मौका मिले तब इसको चेंज करें, अपने को रियल चेंज करें, और फिर जरूर चेंज आएगा। गुरु नानक का एक उदाहरण दिया बचपन से। कुछ लोग जैसे अंगुलीमाल तो डाकू थे, चेंज हो गए थे। ये जो वाल्मीकि बहुत एज में चेंज हुए। तो एज का इसमें कोई महत्व नहीं है, जब उसको इफेक्ट कर जाए, जब आपको इन्फ्लुएंस कर जाए ये सब चीजें, तो आप उसमें हट सकते हैं। एज, फिजिकल एज नॉट मैटर। और जैसे ही हटेंगे वो उसको परिणाम ऊपर जाएगा। नेक्स्ट बर्थ में आप उस ज्ञान को लेकर पैदा हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे बचपन से। अब नानक जो है बचपन में है, तो उसके पहले पिछले जन्म में वो सब उन्होंने कहीं सीखा होगा और प्रैक्टिस किया होगा, तब बचपन में उनको ये सब आ गया। तो दैट्स ऑल। तो यू आर यंग एंड डेफिनेटली सिंस यू आर वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर योर फैमिली, फॉर द सोसाइटी। थैंक यू। थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। आई थिंक हम लोग हाफ अ मिनट साइलेंस रखें, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसको ऑब्जर्व करें, फिर हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे।
सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we are closing this meeting. So every Sunday 3 p.m. we conduct. You may join. Thank you all. Thank you all. The meeting is closed. Thank you, sir. Thank you.